डायन, चुड़ैल, टोहनी, नाम तो सुना ही होगा। सफ़ेद कपड़े पहने हुए लंबे बालों वाली औरत, जिसके पैर उल्टे हैं और नीयत उतनी ही खराब। डायन हिंदुस्तान में आज भी उतनी ही खतरनाक है जितनी 17वीं शताब्दी में थी। जिस घर को डायन अपना शिकार बना दे, उस परिवार के बीच में दरार आना निश्चित है। भाई को भाई से लड़वाती है, घर घर नहीं रहता, जंगल हो जाता है। किसी डायन की पहचान करनी हो तो उसके नाम को पेड़ की डाल पर लिख देना चाहिए। यदि पेड़ की डाली सूख गई तो डरना ज़रूरी है। ये घर की लक्ष्मी कब डायन बन जाए कुछ नहीं पता। शायद किसी डायन को पैदा करती है, तब डायन कहलाती है। डायनों ने हमेशा से भोले भाले मर्दों को अपना शिकार बनाया। सुंदर रूप धरकर ये पहले उन्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाती है और फिर धीरे धीरे उनकी आत्मा को खा जाती है। इनसे बचने के लिए पुरुषों को रात में सोते वक्त अपने तकिए के नीचे एक घोड़े की नाल, किसी नाव में इस्तेमाल हुई कील, बिल्ली की मूंछ के बाल, और अगर मूंछ वाली बिल्ली ना मिले तो गधे के पूंछ के बाल रखकर ही सोना चाहिए। अगर किसी औरत की आंखें नीली या फिर पीली हों तो उसके डायन होने की संभावना 80% तक बढ़ जाती है। लेकिन सभी डायनों में एक चीज़ कॉमन होती है, उनके लंबे बाल। इसीलिए सभी समझदार पुरुषों को अपनी जेब में एक कैंची लेकर ही घूमना चाहिए। और हर औरत के पास होना चाहिए सत्य का एक धारदार खंजर, जिससे झूठ, फरेब और अंधविश्वास की मान्यताओं पर जानलेवा प्रहार किया जा सके। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से हिंदुस्तान में 1995 से लेकर 2015 के बीच में कुल 2630 औरतों को डायन बनाकर मार दिया गया। जिन डायनों को मार ना सके उनको पूरे गांव में नंगा होकर घूमने पर मजबूर किया गया। इनमें से कई औरतें बलात्कार की भी शिकार बनी, कईयों के स्तन काट दिए गए, दांत तोड़ दिए गए और सिर से बाल छील दिए गए, और ये सब करने के बाद उनको गाँव से बाहर निकाल फेंका। पुलिस के अनुसार किसी औरत को डायन बनाने की असली वजह अक्सर किसी ज़मीनी विवाद, किसी बच्ची को पैदा करना, किसी बच्चे को पैदा नहीं कर पाना, किसी बच्चे की मृत्यु हो जाना, बारिश का ना होना या फिर गांव में बीमारी फैलना होता है। दुनिया औरतों को मारने के लिए नए नए बहाने ईजाद करने में माहिर है। जिनको गर्भ में ना मार सके उनको डायन बनाकर मार दिया गया। इस कुप्रथा को रोकने के लिए कई राज्यों में कानून बने हैं और समय के साथ घटनाओं में कमी भी आई है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि मर्द औरतों के ताकतवर होने की संभावना से कब तक डरेगा। कर्मभूमि में प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष में थोड़ी सी पशुता होती है, जिससे वो इरादा करके भी हट नहीं सकता। वही पशुता उसे पुरुष बनाती है। विकास के क्रम से पुरुष स्त्री से पीछे है। जिस दिन वह पूर्ण विकास को पहुंचेगा वो भी स्त्री हो जाएगा। वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया, इन्हीं आधारों पर सृष्टि थमी हुई है और ये स्त्री के गुण हैं। जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है उसे अपना शिकार बनाने से पहले, उसी तरह 400 आदमियों ने एक लड़की के साथ खेला पाकिस्तान में। वो चिल्लाती रही। अफ़गानिस्तान का हाल तो आप देख ही रहे हैं। हिंदुस्तानी लड़की अपनी तकलीफ़ बताए तो उसे बोला जाता है जाओ, फिर पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान क्यों नहीं चली जाती। जब तक जान और इज़्ज़त की बात नहीं आ जाती तब तक हमें अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, है ना।